मेरा नाम हुआ लक्ष्मी देवी। मैं जन स्वराज की जिला अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं जदयू की उपाध्यक्ष मेन विंग की मधुबनी में थी। मेरे ससुर जी एक पत्रकार और कवि लेखक और एमएलसी थे। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग राजनीतिक में आए और सबसे पहली मेरी राजनीतिक चरण थी समता पार्टी, जो पटना के आर ब्लॉक में मेरा पार्टी ऑफिस वहाँ बना हुआ था। उस समय में हमारे लालू यादव जी ने कुछ ऐसा ही किया जो हमारे सारे घर का सामान उठा के फेंक दिए। उसके बाद मैं अपने घर आई। वहाँ से समता पार्टी से मेरा राजनीतिक शुरू हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार ने जदयू में फिर मैं ज्वाइन की। उसके बाद मैं मधुबनी में जदयू के उपाध्यक्ष में रोल अदा करती अभी तक आई और अभी तक आई हूँ। इसके बाद मैंने जन स्वराज ज्वाइन की। ठीक है, जन स्वराज ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो गए आपको? जन स्वराज ज्वाइन किए हुए लगभग 8-9 महीना करीब हुआ है। ठीक है, क्या कारण रहा कि आप जन स्वराज पार्टी में? जन स्वराज पार्टी में आने का कारण यह था कि जदयू में कार्यकर्ताओं लोगों को कुछ ऐसा सम्मान नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो वो सिर्फ झूठा कागज़ पे मिलता था। और खुद नेता सब लोग अपने ही कागज़ पे अपना काम करवाना चाहते थे, और कार्यकर्ता कहीं जाए कुछ करे ऐसा कुछ नहीं। उन लोग को कहीं ब्लॉक में जाए, ब्लॉक में भी सम्मान नहीं मिलती थी। इसीलिए कुछ ऐसी बात देखे जो नेता के प्रति कोई भाव नहीं था जदयू में। उसके बाद हमने अपना जन स्वराज इसीलिए हमने ज्वाइन किया, और प्रशांत किशोर जी के कुछ ऐसी बातों से मैं प्रभावित होकर प्रशांत किशोर जी के साथ में जन स्वराज ज्वाइन की। ठीक है, बिहार में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन स्वराज जो पार्टी है उसका उद्देश्य औरों से अलग है? उनका उद्देश्य औरों से इसलिए अलग है कि उनकी मैं भाषण जब मैं सुनती हूँ तो उनकी भाषण को मुझे कुछ ऐसी, जैसे बच्चे लोग सारे लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, यहाँ अपने बाल बच्चे अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं, तो यहाँ के बच्चे लोग परेशान होते हैं, और वो लड़का लोग वहाँ 15 या 20 हज़ार रुपया में काम करते हैं। और प्रशांत किशोर जी का ये भावना है कि वह बच्चे लोग अपने ही राज्य में रह के काम करें और अपने परिवार के साथ रहे। क्योंकि जैसे गुजरात में इतनी ही फैक्ट्री मोदी जी बना दिए, क्या बिहार फैक्ट्री लायक नहीं है? कुछ उद्योग लायक नहीं? छोटे अगर उद्योग लगा दी जाए तो यहाँ का लोग कोई भी पलायन नहीं करेंगे। तो आप जो प्रॉब्लम बता रही हैं, इसके लिए तो इंसान का राजनीति में आना जरूरी है। पार्टी जरूर बन गई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि प्रशांत किशोर जो है वो चुनाव लड़ेंगे या फिर कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो चुनाव 243 में लड़ेंगे और उम्मीदवारी भी उतारेंगे, और किसी भी पार्टी के साथ संगठन नहीं करेंगे वो। यानी कि वो अकेले राजनीति में आएंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो अकेले ही आएंगे और अकेले ही राजनीति करेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे।